जबकि मुझे लगता है इसको रोमांटिक यार का भी नहीं पता। पढ़े लिखे मर्द की आज से ये निशानी है कि वो अपनी वाइफ को आई लव यू की जगह गालियां देगा, ठीक है ना, और उसको फूल लाकर देने की जगह मुंह पर थप्पड़ मारेगा। हारिस साथ ये भी कहेगा मेरा दूसरी शादी करने को दिल कर रहा है। और ये कहेंगे करें आप अभी जाकर ये तो करें। मर्द को करनी चाहिए, औरत को इजाजत देनी चाहिए। यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो होगा वो कभी भी अपनी वाइफ को सरप्राइज नहीं देगा। किसी भी पढ़े लिखे इंसान को नहीं वो चीज़ें पसंद आएगी कि उसकी वाइफ जो है ना, जब वो शाम को घर आए तो वो ऐसे बड़ा किसी पोल के साथ लगी हुई हो या खड़ी हुई हो, बड़ी डिफरेंट अदाओं के अंदर जो अक्सर तवाइफें करती हैं। तवाइफें जो होती हैं ना, पार्टनर को जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के पैसे भी लेती हैं। नुमान, यहाँ पे ना इस तालीम याफ्ता औरत की बात सुने। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, प्रॉब्लम पता क्या है कि काश इनके पास तालीम होती और ये तालीमी याफ्ता लोगों की क्रेडिबिलिटी को समझ सकते। वैसे तो नुमान इसने बड़ी आसानी से पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा जाहिल बोल दिया है, लेकिन अब आप इन्हीं जो है ना, ये जितनी भी पढ़ी लिखी खातून है, मिस डॉक्टर नबीहा, उनके बाप ये स्टेटमेंट भी सुन लें। मैंने सुना था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें अल्लाह के वली बड़े मॉडर्न लिबास में होंगे। अच्छा। और वो अल्लाह की तबलीग कर रहे होंगे। समझती हूँ कि शायद ये वो दौर है कि जिसमें आपकी कहीं भी चलते फिरते किसी भी वली से मुलाकात हो सकती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसलिए हर शख्स में कोई ना कोई अच्छी चीज में तलाश कर लेती हूँ। जैसे महक मलिक में मैंने जो है वो एक अच्छाई तलाश की। बोला तूने? जैसे महक मलिक। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, प्रॉब्लम पता क्या है कि काश इनके पास तालीम होती। मैंने सुना था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें अल्लाह के वली बड़े मॉडर्न लिबास में। समझती हूँ कि शायद जैसे महक मलिक। ओह माय गॉड, मतलब लाइक सीरियसली महक मलिक इसके मुताबिक कोई लाइक वली है या व्हाट? ये जो भी कहना चाह रही हैं हम तो रिपीट नहीं करेंगे। यस, मतलब दिस इज इनसेन। बहरहाल आज की वीडियो अगेन इट्स गोइंग टू बी अबाउट नबीहा मलिक सॉरी अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी या क्या नाम है, डॉक्टर नबीहा, ठीक है, इसके बारे में होगी। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वीडियो एंड हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 322 आई गेस या 323 ओके 322। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। अच्छा, वैसे नुमान आप ये बात सुने कि डॉक्टर नबीहा बार बार ये चिल्लाती रहती है कि भाई मेरे नाम पे लोगों को व्यूज मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर नबीहा की तस्वीर और इसके बारे में इसके खिलाफ थंबनेल लगाकर जो है वो हमें वहीं से डॉलर जो है वो कमाने का मौका। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। मेरे थंबनेल लगा लेते हैं, मेरी कंट्रोवर्शियल बातें उठाकर व्यूज लेते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, तो ये सच तो है नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। देखें इंडिया का, बल्कि इनफैक्ट मेरे हिसाब से पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो रोस्टर है ना इस टाइम कैरी मिनाटी है। और कैरी मिनाटी अगर किसी छपड़ी के ऊपर वीडियो बनाता है, उसको एक्सपोज करता है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक लौंडे लपाटे कूलों में चुल मचाते बॉय के बारे में। बेस्ड ऑन के वो बहुत ही बुलशिट बकता है या हरकतें करता है, कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। तो दैट डजंट मीन कि वो जो छपड़ी है वो इतना वैल्यूएबल था कि उसकी वजह से कैरी मिनाटी को व्यूज पड़ गए, ठीक है। तो सेम गोल्स के डॉक्टर नबीहा की हर बात के अंदर इतनी ज़्यादा आप कह लें कि एम्बिग्विटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा स्टुपिडिटीज़ होती हैं कि जिसको हर कोई सुनकर या देखकर हंसता है, एंड दैट्स द रीज़न उसके ऊपर व्यूज़ पड़ते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि डॉक्टर नबीहा के कोई लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, कौन कितना लॉजिकल मैनर में उसी की बुलशिट को प्रेजेंट कर रहा है, उसकी बेस के ऊपर व्यूज़ पड़ते हैं। क्या बात, ये बात है। जबकि डॉक्टर नबीहा के ऊपर तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स बातें करते हैं, उनको क्यों नहीं इतने अच्छे व्यूज़ पड़ जाते? और खास तौर पे डॉक्टर नबीहा को खुद ही क्यों नहीं व्यूज पड़ते? अगर आप इनका यूट्यूब चैनल खोलें, आप इनका टिकटॉक अकाउंट खोलें, आप इनका कोई सा भी अकाउंट खोलें सोशल मीडिया पर, ये हर जगह मौजूद हैं। ये अपने हस्बैंड के साथ बड़े व्लॉग्स भी बनाती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें भी करती हैं, तो इनको वहाँ क्यों नहीं व्यूज पड़ते? मेरा इनसे सवाल है कि अगर आपके नाम पर ही इतने व्यूज पड़ते होते तो आपकी अपनी वीडियोज पर तो 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज होने चाहिए थे। थंबनेल पर भी आप हैं, कैमरा भी आप ही घुमा रही हैं, अब तो आपने अपने हस्बैंड के साथ माशाल्लाह से फैमिली व्लॉगिंग भी शुरू की है, तो आपके व्यूज हमें वहां पर क्यों नहीं नजर आते? और हमारी तरह बैठकर ये भी अक्सर डिफरेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बातें करती हैं। लिटरली मैंने इनके 2-4 हज़ार व्यूज़ देखे हैं मैक्सिमम। तो डॉक्टर नबीहा की अगर इतनी फेस वैल्यू है तो उसके ऊपर क्यों नहीं लोग देखना पसंद करते? सिर्फ डॉक्टर नबीहा को उसी रील के ऊपर, उसी वीडियो में चंद व्यूज पड़ते हैं जहां पर ये बहुत ही कोई इंसेन लेवल की एपिक बात करती है। और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, इसकी लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है। ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब ही है। और वो बात वायरल होती है क्योंकि वो बात अपने आप में इतना बड़ा मजाक होती है कि उसको सुन के बंदा हंसता ही है।
अब यहाँ पर अगर आप लोग यकीन नहीं ना करोगे तो अब आप लोग इसकी ज़रा ये बात सुने जहाँ पर ये ना ससुराल वालों के लिए बड़ी सारी ना अच्छी बातें बोल रही हैं। अच्छा बनता ही तब है जब वो बुरे मिजाज के साथ जो है वो मुकाबलेबाजी पर नहीं आता। लेकिन अगर आप डॉक्टर नबीहा को ये देखो तो वो कैसे अपने ससुराल वालों की कुत्ते वाली करके रखती है इंटरव्यूज में। कितनी को टर्म्स एंड कंडीशनों पे जो है वो मैं पूरी उतरती रहूं, जब से शादी हुई है टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं खत्म हो रही। कभी कुछ करो कभी कुछ करो कभी कुछ करो, कैसे चलते हैं घर। औरत की असल तरबियत ससुराल में जाके पता चलती है। तो मेरा घर तोड़ रहे हैं ये लोग, मेरे शौहर को जब वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये उसे मेरे पास नहीं आने देते। अच्छे मिजाज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बुरे मिजाज को बर्दाश्त करे। अरे कहना क्या चाहते हो? सारा सारा दिन वो अपने माँ बाप के कदमों में बैठा रहता है। बुरा मिजाज बर्दाश्त करना ही तो चाहिए। डिप्रेशन नहीं मेरे साथ आ रहा, मुझे कहता है मैं रात को आऊंगा और सुबह को जो है वो निकल जाऊंगा। मुझे ऐसा 4 घंटे का शौहर नहीं चाहिए। अगर आप किसी का बुरा मिजाज ही नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप कहाँ के अच्छे हैं। और बिल्कुल ये मैंने भी वीडियो देखी थी और इसने अच्छी खासी इंसल्ट की थी। मतलब इसने शादी के बाद ना वो सारे काम किए हैं जो इसकी अपनी बातों के ऑपोजिट थी। शादी से पहले ये हस्बैंड्स को लेकर भी कुछ स्पेसिफिक बातें करती थी, आप ये सुन लें। मर्द को इजाजत है 4 शादियों की, अगर उसने शादी कर ली है तो उसने आपके साथ बेवफाई नहीं की। और शादी के बाद अब इसके अपने हस्बैंड के बारे में क्या कलमात है वो भी आप सुन लें। अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे छोड़ के। अब तो सच बोल दे। अच्छा नुमान, मर्दों का बाप ने किस्सा उठाया तो क्यों ना हम लोग मर्दों की जो है ना दुखती रग को पकड़े। वो ये है कि वही पहले यहाँ से मेरी दुखती रग पे पाँव रखने लगी। वो ये है कि जहाँ पर आपको भी पता है कि कोई लड़की जा रही हो, चाहे वो काली है गोरी है किसी भी रंगत की, मर्द की नेचर होती है उसको मुड़कर देखना। तो चाहे काली है मोटी है जैसी भी है, मर्द की नेचर होता है उसको बार बार मुड़कर देखना। तो अब आप जरा ये ना इसी चीज पे डॉक्टर नबीहा की बात सुन लें। मर्द को आप नहीं रोक सकते, मर्द ने देखना ही देखना है। मर्द को जो चीज नजर आएगी और जो अट्रैक्टिव चीज नजर आएगी वो उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो क्या हर्ज है इसके लेकिन अब हारिस देखे तो ये क्या कहेंगी, या तो आ जाएंगे किसी शो में फिर से रोते हुए कि मेरे बंदे को मेरे पास नहीं आने देते, मुझसे दूर रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मर्द औरतों को देखना छोड़ देना तो ये सारे ब्यूटी ब्रांड जो है ना ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं, ये ग्लैमर ख़त्म हो जाए। और लड़कियां ये जो इतना इतना खर्चा करती हैं, पता नहीं क्या कुछ करती हैं। आई नो बहुत सारी लड़कियां इससे ऑफेंड होंगी कि नहीं जी हम तो अपने आप के लिए करती हैं। ठीक है, अपने आप के लिए भी करता है इंसान, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, बट सारी लड़कियां अपने आप के लिए नहीं करती। आप कह सकते हैं कि 70% लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरों की अटेंशन लेने के लिए इतना ज़्यादा रेडी होती हैं या फिर उस तरह के कपड़े पहनती हैं, और वो जब अटेंशन उनको मिलती है तो इससे उनको जो भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उन्हें पता है मर्द की नेचर के साथ कैसे प्ले करना है, क्योंकि बंदे डेफिनेटली मुड़कर देखते हैं। अब देखो यार, इन्होंने तो एक ही लाइन में कह दिया कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो जाहिल है, अनपढ़ है। इन्होंने इस तरह की बात की है। नहीं मेरी बात सुनो, लेकिन खुद ये पेरिस में पैदा हुई थी। ये तो भी नहीं पता हो भाई। नहीं ये पाकिस्तानी अवाम खुद को तो इनकी एक अनपढ़ अपनी जाहिल, बहन जो है उसको ये मानने से इनकार कर देती वो है, जो वो अक्सर- भीख मांगती फिरती हाँ, है, अक्सर ठीक है रोड पे नजर आती ना। और हैं। ये बाकी पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से खिताब दे रही हैं, तो ये जो जितनी ये अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं तो इस पढ़ी लिखी खातून की आप ये बात सुन। जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। तो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है। हाँ क्या बात है, क्या बात है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हारिस आपको गालियां दे तो उससे ये साबित होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। गाली देने वाला इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, और खाने वाली औरत और खाकर चुप हो जाने वाली औरत भी पढ़ी लिखी है इनके ख्याल में। लेकिन अगर कोई मर्द गाली नहीं दे रहा, वो बहुत ज्यादा सेंसेबल है, तो इनकी नजर में वो अनपढ़ जाहिल है। हाँ, ठीक है ना। अगर कोई मर्द वाइफ को गाली नहीं देता, उसके साथ शाउट नहीं करता, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करता, तो वो अनपढ़ जाहिल है। इनके तो मेरे ख्याल से कहने का मतलब ये है ना, क्योंकि पढ़े लिखे मर्द की आज से ये निशानी है कि वो अपनी वाइफ को आई लव यू की जगह गालियां देगा, ठीक है ना, और उसको फूल लाकर देने की जगह मुंह पर थप्पड़ मारेगा। मेरे तो ख्याल से इनके यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही, एंड दैट इज इनसेन। इसलिए तो फिर लोग इनकी बातों को काफी कंट्रोवर्शियल करते हैं। अच्छा, खुद ही भी ये वैसे अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे रोमांटिक अंदाज में चलना, वॉक करना, बातें करना, इवन के रोमांटिक ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद। मैं बहुत रोमांटिक सी बंदी हूँ, मुझे रोमांस पसंद है। अंदाज में जो है वो चलना, रोमांटिक कपड़े पहनना, मुझे सब पसंद है। जबकि मुझे लगता है इसको रोमांटिक के आर का भी नहीं पता। ये मतलब किसी भी एंगल से ना तो रोमांटिक लगती है, और ऐसी औरतें ना इसकी पर्सनालिटी ना, हाँ ना, वही मैं कहने लगा था कि ऐसी औरतें जो इस तरह की अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज रखती हैं, वो अगर कभी रोमांटिक होंगी भी ना किसी बंदे के सामने, हंसा निकल तो उनकी जाएगा। हंसी निकल जाएगी। अच्छा, वैसे इनके नजदीक आपके ख्याल से रोमांस क्या होगा?
आई डोंट मैं नो, बताती वही हूँ। सस्ते गाने नहीं, 90s के। नहीं नुमान, हाँ इनके नज़दीक रोमांस ये होगा कि अगर ये बैठी हुई हैं, ये रेडी हुई हैं और बदकिस्मती से हारिस को ये बहुत प्यारी लग रही हैं, तो ठीक है ना, तो हारिस आकर कहेगा गाली देके कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे इन जो है ना लाल लाल रुखसारों पर मैं एक जोरदार तमाचा दे मारूं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इनका रोमांस तो फिर कुछ इस तरह का होगा और ना, साथ- इनकी बातों के अकॉर्डिंग। हारिस साथ ये भी कहेगा मेरा दूसरी शादी करने को दिल कर रहा है। और ये कहेंगे करें आप अभी जाकर ये तो मर्द करें। को करनी चाहिए, औरत को इजाजत देनी चाहिए। इजाजत देनी चाहिए औरत को तो मतलब वो बड़ी इसने डिटेल से ये बात देखें, एक चीज़ इस्लाम के अंदर लिखी हुई है, वो किसी वजह से ही होगी, लेकिन इन्होंने बाकायदा उस चीज़ को कहा कि नहीं, अगर हज़रत आदम को जो है वो ऐसे में ज़रूरत एक औरत की थी, तो हर इंसान को एक औरत की ही है। और नहीं, शादी के बाद इनकी स्टेटमेंट चेंज हुई है ना। हाँ, शादी के बाद, उससे पहले तो कहती थी कि मर्द अगर दूसरी तीसरी शादी हाँ, करना तो चाह रहा जायज है है भाई, उसे करने दो। और वैसे एक और चीज, यहाँ पर इन्होंने अपने हस्बैंड का बहुत ज्यादा खर्चा भी कम करवा दिया है। हाँ। वो कैसे? क्योंकि ये कहती हैं भाई हस्बैंड को तो सरप्राइज देने ही नहीं चाहिए वाइफ। औरतों को आपने सरप्राइज नहीं देना, ये सरप्राइज देना बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितने भी आज तक तुम्हें सरप्राइज दिए हैं वो सब मैंने फजूल काम किया। ये बैठकर मैं कह रही हूँ। नहीं, उसके मुताबिक देखो, वो कह रही है कि पढ़े लिखे लोग इस तरह से काम करते हैं, तो उनके नजदीक ये अच्छा। सारी क्वालिटीज जो है ना, वो एक पढ़े लिखे शख्स की है। बाकी हम पाकिस्तानी अवाम तो अनपढ़ जाहिल है ना। हाँ, यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो होगा वो कभी भी अपनी वाइफ को सरप्राइज नहीं देगा, इसलिए मेरे ख्याल से हारिस भी नहीं ने सरप्राइज देता होगा। अच्छा, आउट ऑफ द टॉपिक थोड़ी सी बात को लेकर जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ से ज़रा निकलते हैं ना, तो आप इनकी ये बात सुने कि ये बताती हैं कि लड़की असल में किस एज में ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो पता है कि 35 साल के बाद जाकर औरत की खूबसूरती असल निकलती है। कहते हैं कि ये जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं ये ज्यादा हसीना खूबसूरत होती हैं, नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। यानी कि इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ये अभी जवान हुई है, कि ये 35 साल के बाद अभी जवान नहीं, और जवानी के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। यार मतलब सीरियसली, किसी भी लड़की की जो खूबसूरती का सबसे पीक टाइम है ना, वो सबको पता है कि ये 18 साल से शुरू होता है और 25 साल तक जाता है। यस, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं अप टू 40 इयर्स, दैट्स टोटली अप टू यू। अच्छी आप खुराक रखो, फिटनेस का ख्याल रखो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ आपकी ब्यूटी में ग्रेस आती है और वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत लगती है। बट यू कैन नॉट कंपेयर विद दैट कि वो जो आपकी एज है 21, 22, 23 की, उसके साथ। अब पढ़ी लिखी औरत की एक ये बात भी आप सुन लें, अगर बीवी को शौहर के लिए तवाइफ की अदाएं भी दिखानी पड़े तो दिखाए। मतलब कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए अगर तवाइफ भी बनना पड़े तो वो बन जाए। इसकी इस बात से, जिस दिन से इसने ये बात की थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे इस बंदी की बात से बेइंतहा इख्तलाफ है, और बहुत दफ़ा कह भी चुकी हूँ, अगर ऐसा है तो आप खुद क्यों नहीं वो बन जाती और क्यों नहीं अपने हस्बैंड को बनकर दिखाती। देखिए, तवाइफ जो है ना, वो अपने आप गाली में होती मेरे है ख्याल से एक गाली है। और तवाइफ का मतलब शायद इनको, डॉक्टर नबिहा को नहीं पता होगा कि वो तवाइफ काम क्या करती है। तो मतलब हस्बैंड को खुश करने, इसके बहुत सारे मीनिंग्स आ जाते हैं ना, कि अगर हस्बैंड को खुश करने के लिए आप तवाइफ जैसा बन जाए, मतलब इससे क्या मतलब है आपका कि तवाइफ ये जो कर रही हैं, क्या वो वाइफ्स को करना शुरू कर देना चाहिए, या अगर आपका मतलब उनकी तरह गेटअप करना है या अदाएँ दिखाना है, तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी पढ़े लिखे इंसान को नहीं वो चीज़ें पसंद आएगी कि उसकी वाइफ जो है ना, जब वो शाम को घर आए तो वो ऐसे बड़ा किसी पोल के साथ लगी हुई हो या खड़ी हुई हो, बड़ी डिफरेंट अदाओं के अंदर जो अक्सर तवाइफें करती हैं, तो वो उससे पूछेंगे कि भाई खैरियत है, क्या हुआ है। फिर तो ये चीज़ भी उसमें शामिल होती है। अब आप लोग कहेंगे कि रीच बहुत ज़्यादा अनएथिकल बात करने जा रही है, तो ये सबसे पहले जिसने ये बंदी ने स्टेटमेंट उठाई थी, उसको ये सोचना चाहिए था कि तवाइफें जो होती हैं ना, पार्टनर को जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के पैसे भी लेती हैं। Yes. फिर क्या वाइफ को भी पैसे लेने चाहिए कि अच्छा तुमने मेरे साथ अब 1 घंटा गुजार लिया, 2 घंटे गुजार लिए, अब उतने घंटों के हिसाब से मुझे पैसे देकर जाओ। तो वाइफों के रुख पर चलना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर तो मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं, फिर तो पैसे लेना भी है, फिर तो बेइंतहा चीज़ें, तो किस किस चीज़ पर आप इसको जस्टिफाई करती फिरेंगी। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली इसी की स्टेटमेंट को काउंटर करना चाहते थे, इसकी अपनी स्टेटमेंट्स के साथ, जो
ये शादी से पहले कुछ कहते रहे, शादी के बाद में कुछ कहते खास रहे। तौर पे नुमान पूरी नेशन को ही अनपढ़ जाहिल कह देना हाँ। और खुद को बड़ा पढ़ा लिखा समझदार ये और बहुत पता नहीं गलत क्या बात है। समझना, ये गलत चीज़ है। और जो मैंने इनके पॉइंट्स इसलिए उठाए हैं कि एक पढ़ी लिखी खातून अगर आप खुद को कहती हैं और पूरी नेशन को आप जाहिल अनपढ़ कह रही हैं, तो आपकी ये बातें किस एंगल से पढ़े लिखे मर्दों वाली या औरतों वाली हैं? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इनको इस चीज़ का बड़ा घमंड है कि शायद मेरा नाम लेकर लोग पैसे कमा रहे हैं, तो भाई आपका नाम लेकर लोग पैसे नहीं कमा रहे, क्योंकि अगर आपके नाम में इतनी ताकत होती तो आपको जगह जगह पर जाकर स्टूपिड से पॉडकास्ट करके और इतनी कंट्रोवर्शियल बातें करने की ज़रूरत ना पड़ रही होती। आप अपने नाम से खुद ही ढेर सारा पैसा कमा रही होती अपने यूट्यूब चैनल पे। असल हकीकत तो ये है कि आपको बहुत सारी ऐसी फजूल बातें करने की मजबूरी पड़ गई अब, क्योंकि आप फेमस ही चूँकि इन बातों की वजह से हैं, तो वो स्टेटमेंट्स आपको आए दिन देनी पड़ती हैं। और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि आप चूँकि थोड़ी एज्ड लगती हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मान लो कि जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो मैं कह सकता हूँ कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं कि लोग आपकी बातों को बड़ा सीरियस ले जाते हैं, इसलिए बैठकर उसके ऊपर तबसरा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जब बात कर रही होती हैं तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बहुत ही समझदार औरत जिसने ज़िंदगी का बड़ा एक्सपीरियंस लिया है वो आकर ये बात कर रही है, ठीक है। लेकिन जब बात पूरी सुनो तो वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ। वो वाली बात होती है कि बात इतनी लंबी तमहीद तो आप बांधती हैं, लेकिन उसके अंदर छोटी सी बात होती है वो भी बिल्कुल बकवास। हाँ, तो ये वो रीज़न है, ये वो कारण है जिसकी वजह से आपको आए दिन डिस्कस किया जाता है। एंड आई बिलीव कि आप चाहें तो आप किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पे अपने आप को करेक्ट कर सकती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। यू साउंड्स मैच्योर, यू साउंड्स वेरी प्रोफेशनल, बट ये वो चीज़ है जिसको शायद आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। सो ये है हमारी भाई दिल से आपको सजेशन, और बाकी लोगों को भी कि भाई जो हमें कमेंट्स में आकर बार बार कहते हैं या डीएम करके कि भाई डॉक्टर नबीहा ने ये कह दिया, इस पे आपका क्या फीडबैक है, तो हम कलेक्टिवली जब लोग हमसे ये कहना छोड़ देंगे ना कि डॉक्टर नबीहा ने ये कह दिया, इस पे आपका क्या फीडबैक है, तो हम भी बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा तो कंटेंट ही है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।